मैं कुमकुम जैन आप लोगों के लिए लेके आई है क्लास 11th का भी केमिस्ट्री का सिलेबस जो 2021 के लिए आरबीएसई बोर्ड ने बच्चों यहाँ से संशोधन किया है। क्या चीज हटा दी गई है केमिस्ट्री के इसमें सिलेबस में से और क्या आपको इस साल पढ़ना है बच्चों, देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला चैप्टर बच्चों अपना था यहाँ पे जो हमारे पास अब जो आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से, पहली बात तो आरबीएसई ने अब कोर्स चेंज कर दिया है, एनसीईआरटी कोर्स आ गया है। दूसरी बात 2021 के लिए क्या क्या चीज हट गई है। तो सबसे पहला अपने पास है इकाई संख्या बच्चों 1, ठीक है। यहाँ से तो इकाई संख्या जो 1 है इसके अंदर से अपने पहला है यहाँ से रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। क्या क्या टॉपिक हट गए हैं, द्रव्य की प्रकृति हट गई है, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व परमाणु और अणु की अवधारणा, यहाँ से ये हट गई है। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ इसमें पहली बात तो आप लोगों को 11th क्लास कुछ इस तरह से पढ़नी है कि आपको आगे आने वाली 12th क्लास में दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी और आपको वास्तव में क्या पढ़ना है, क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए। बच्चों फर्स्ट लेसन में से जो मोल कंसेप्ट है ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे आप यहाँ से, मोल कंसेप्ट, ये आपको किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है बच्चों। मोल कंसेप्ट तो आपको पढ़ ही लेना है। बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है वो देख लेते हैं यहाँ से। देखिए बच्चों यहाँ से बोर्ड ने जो रखा है इसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो हटाया था वो तो बता दिया। फर्स्ट चैप्टर में रखा है रसायन विज्ञान का महत्व कार्य क्षेत्र। बच्चों इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही बोर्ड ने इसको रख दिया है क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरा टॉपिक है परमाणविक व आणविक द्रव्यमान। बच्चों इसको आराम से अच्छी तरह पढ़ लेना। मोल संकल्पना मतलब मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़नी है आपको। मोल द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती एवं आणविक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टाइकियोमेट्रिक और इस पर आधारित गणनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट, जो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको मैं यहाँ से टॉपिक्स जो है वो अभी 1-2 दिन में स्टार्ट कर देने वाली हूँ। यहाँ से मोल कंसेप्ट के टॉपिक्स हम पढ़ना शुरू कर देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आगे आता है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर से हटाया हुआ भाग देख लेते हैं क्या क्या बोर्ड ने हटा दिया है। बच्चों मैं आपसे ये कह रही हूं कि बोर्ड ने क्या क्या चीज हटाई है सेकंड नंबर चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, तीनों की खोज हटा दी है, लेकिन इनके खोज करते याद कर लेना। जैसे इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, थॉमसन ने। प्रोटॉन इसने खोजा था गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बस इतना पता होना चाहिए। समस्थानिक और संभारिक जो है भले ही गवर्नमेंट ने हटा दिया आपके सिलेबस से, लेकिन अगर आपको नहीं पता है इनका डेफिनेशन तो बच्चों निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। और थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, इनको आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई नीड नहीं है इनको दोबारा पढ़ने की, इसलिए बोर्ड ने इसमें से हटा दिया। समस्थानिक संभारिक नहीं आता हो तो बच्चों निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या चीजें रख दी गई हैं वो देख लेते हैं एक बार। बच्चों देख लीजिए आपके पास सिलेबस में रहा क्या है सेकंड चैप्टर में। कोश और उपकोश की संकल्पना, मतलब अपने पास कौन कौन से, जैसे कि एल कोश आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उपकोश कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, एस पी डी एफ आएंगे, ये संकल्पना पूरी अच्छी तरह पढ़ लेनी है। द्रव्य प्रकाश की द्वैत प्रकृति, कि यहाँ से इसकी द्वैत प्रकृति कण भी होती है इसकी प्रकृति और तरंग भी होती है, ये आपको पढ़नी है। डी ब्रोगली संबंध पढ़ना है। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मैं ये संबंध जो है इसका वीडियो बना के दे भी चुकी हूँ और बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चय सिद्धांत, इसका वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है, इसका वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगा। ये बाकी जो है कक्षीय संकल्पना, एसपीडीएफ कक्षाओं के आकार, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे ये नियम भी हम आपको बता चुके हैं, शॉर्ट में बता चुके हैं, लेकिन प्रॉपर वीडियो अभी मैंने नहीं बनाई है। तो बच्चों यहाँ से ये जो चीजें, ऑफ बो का नियम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, अर्ध में पूर्ण भरी कक्षों का स्थायित्व, ये सब आपको पढ़ना है, इसमें से आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मेन चीजें ही हैं जिसे बोर्ड ने यहाँ पर रखा है। आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर में आपको क्या हटाया गया है। देख लीजिए बच्चों, अब है अपन किसके ऊपर, लेसन नंबर 3 के ऊपर। इसको अपन पढ़ने वाले हैं कि लेसन नंबर 3 में से क्या क्या हटाया। देखिए बच्चों लेसन नंबर 3 में से तत्वों का वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्तिता है आपके पास। इसमें आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास हटा दिया गया है। कौन सा इतिहास हटाया गया है, डोबे-राइनर का नियम जो था वो हटा दिया गया है, ठीक। शुरुआत में न्यूलैंड का अष्टक नियम वगैरह ये सब चीजें, इतिहास जो हटा दिया गया है। और 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण भले ही हटा दिया गया है, लेकिन बच्चों इस नामकरण को कर लेना, आगे नीट आईआईटी वगैरह के एग्जाम दोगे। 5-7 मिनट का टॉपिक है ये वाला, इसको छोड़ना मत बच्चों। मेरे हिसाब से तो आप इसको निश्चित रूप से पढ़ लेना कि 100, 101, 102, 103 इनको कहते क्या है। अनिल अनियम, अनिल बाह्यम, इस तरह से कहा जाता है। जैसे अनिल इसको बोलते हैं अनिल निलियम, अनिल
अनियन, अनिल, बाह्यम, अनिल, ट्राइयम, इस तरह के हैं। 5-7 मिनट का टॉपिक है बच्चों, मत छोड़िएगा। भले ही बोर्ड ने आपके सिलेबस से इसको हटा दिया है, पर आप मत छोड़िएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर टॉपिक इस तरह से बता रही हूँ कि आप 11th क्लास में भी कर जाओ और आपको 12th में भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि केवल 11th क्लास से कोई बोर्ड एग्जाम तो होते नहीं 11th क्लास में। ये सीखने की क्लास होती है आपके लिए, और आपको सीखना है ताकि आप इस तरह से कवर कर पाओ कि आपका बोर्ड एग्जाम भी ना छूटे, आगे के 12th समझ में भी आने लगे। कहीं ऐसे टॉपिक स्किप मत कर देना कि 12th पढ़ना मुश्किल हो जाए आपके लिए, क्योंकि अगली साल तो पूरा ही कोर्स पढ़ने वाले हो। आईआईटी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, वहां कोई कटौती नहीं होगी सिलेबस की। ये केवल कटौती इस साल के लिए की गई है, बाकी आगे कटौती नहीं होगी। इसीलिए जो टॉपिक छोड़े गए हैं उनमें से केवल मैं आपको वो बता रही हूँ कि भले ही गवर्नमेंट ने हटा दिया, लेकिन आप उनको मत छोड़िएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा। जैसे ऊपर में मैंने बताया था, समस्थानिक संभारिक हटा दिया है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो यहां से भी थर्ड में से भी 100 से अधिक परमाणु क्रमांक हटा दिया है, लेकिन आप पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं गवर्नमेंट ने रखा गया है थर्ड चैप्टर में। ये देखिए बच्चों, गवर्नमेंट ने थर्ड चैप्टर में रखा है आधुनिक आवर्त नियम, मतलब मौजले की जो आवर्त सारणी है वो रखा गया है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी का प्रमाण वर्तमान स्वरूप रख दिया, तत्वों के गुणधर्मों की आवृत्ति। ये बच्चों मैंने आपको टॉपिक जो है आपको ये मैंने लिखवाए, शॉर्ट में इसको पढ़ाई भी है। ठीक है, तो यहाँ से आनंद एंथैल्पी, आयनिक त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, संयोजकता, बच्चों ये आराम से अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़ना नहीं है। 5 नंबर का आपका ये चैप्टर है। 3 चैप्टर हो गए, आगे चलते हैं चौथे चैप्टर। बच्चों चौथे चैप्टर पे देख लीजिए क्या आपसे यहाँ से हटाया गया है। चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन व आणविक संरचना। देखिए यहाँ से क्या हटाया गया है बच्चों, यहाँ से चौथे चैप्टर से जो चीज हटाई गई है वो हटाई गई है लुईस संरचना। इतनी कोई काम की नहीं है, सही टॉपिक हटा दिया है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया गया है तो। लेकिन आगे हटाया है समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं का आणविक कक्षक सिद्धांत। बच्चों MOT में से अगर कुछ भी हटाया गया है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ MOT में से कुछ भी मत छोड़िएगा। MOT बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप आगे 12th पढ़ने वाले हो उसमें तो चलो नहीं आएगा, लेकिन आप कोई भी आईआईटी का एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम दोगे, बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। MOT यहाँ पर नहीं हटाया गया है पूरी तरह से, केवल गुणात्मक विचार हटाया गया है, तो छोटा सा टॉपिक स्किप किया गया है। उसकी वजह से मैं कहती हूँ MOT से कुछ भी मत छोड़िएगा। MOT आप पढ़ लीजिएगा, लुईस संरचना और संयोजकता इलेक्ट्रॉन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे मत पढ़िएगा। तो मेरे इस वीडियो की खास बात यही है कि बोर्ड ने तो हटा दिया, अजमेर राजस्थान बोर्ड ने तो हटा दिया है टॉपिक, लेकिन क्या फिर भी हमें वो टॉपिक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या बिल्कुल लकीर के फकीर हो जाए कि गवर्नमेंट ने हटा दिया, बोर्ड ने हटा दिया, चलो हम भी हटा देते हैं, अपन भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा मत करिएगा बच्चों, एग्जाम के तौर पे वही पढ़िएगा जो सिलेबस में रखा गया है, लेकिन जो यहाँ से हटाई गई चीजें हैं उनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि हाँ ये वाला तो फिर भी मत छोड़ना। ठीक है, चलिए देखते हैं लेसन नंबर 4 में बचा क्या क्या। देखिए बच्चे, लेसन नंबर 4 में बचा है आपका आयनिक आबंध, सहसंयोजक बंध, बंध पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में सारी चीजें आएंगी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड मतलब अपने पास स्ट्रेंथ वगैरह सब चीजें आएंगी इसके अंदर। सहसंयोजक बंध के ध्रुवीय गुण, ये बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। हर आपके एग्जाम में ये आता है आपके, मतलब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके, मतलब 11th क्लास के लिए बनते हैं, आईआईटी नीट वगैरह के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है अपना। संयोजकता बंध सिद्धांत अनुवाद नहीं है, ये अनुनाद है। सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति, जिसके ऊपर अपना पूरा बेस्ड है यहाँ पे सहसंयोजक अणु ज्यामिति में सारी स्ट्रक्चर sp3d वगैरह सारी संकरण की संकल्पना आएंगी इसके अंदर की किसकी क्या ज्यामिति होती है अणु की। वेस्पर सिद्धांत, संकरण की संकल्पना sp3d कक्षक को सम्मिलित करते हुए, और कुछ सरल अणुओं की आकृति। सरल अणु जैसे हमने ले लिया यहाँ से BCl3 अणु ले लिया, और भी ले लिए यहाँ से सरल सरल अणु PCl5 ले लिया, SF6, इस तरह से अणु आ जाएंगे। और हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन बंध का एक सेपरेट वीडियो में बहुत पहले ही बना चुकी हूँ यहाँ से। अब देखते हैं लेसन नंबर 5 में क्या क्या हटा है। ये तो आने वाली चीज है कि यहाँ से 8 नंबर का चैप्टर है और इसमें से क्या क्या चीज हट गई है वो हम पहले बता चुके हैं। आइए लेसन नंबर 5 में जानते हैं। देखिए बच्चे, लेसन नंबर 5 में हटाए गए टॉपिक देख लीजिए। गैसों का द्रवण, लिक्विफिकेशन हटा दिया, क्रांतिकता, गतिज ऊर्जा, अणुगति, द्रव अवस्था, वाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, आदर्श व्यवहार से विचलन, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। छोटे छोटे से टॉपिक है वो हटाया, मेन कुछ भी नहीं हटाया है। मेन चीज देख लेते हैं अपने पास सिलेबस में क्या रखी गई। देख लीजिए बच्चों, द्रव्य की 3 अवस्थाएं,
अंतराण्विक बल में सारे वंडरवाल बल आएंगे आपके, द्विध्रुव आकर्षण बल वगैरह आएंगे, बंध के प्रकार आ जाएंगे, गलनांक और क्वथनांक आ जाएगा क्या होता है। और ये सारे नियम गैस के नियम है सारे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएंगे। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, आवोगाद्रो नियम और आदर्श गैस समीकरण। विचलन हटा दिया गया है यहाँ से। और आपके ये जो मेन में नियम है ये इनको पढ़ लीजिएगा आप। इसके अंदर से देखो, एक तो बॉयल का नियम इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। एक चार्ल्स का नियम इंपॉर्टेंट है, गैलुसेक का, और दूसरा यहाँ पे जो वांडरवाल बल दे रखे हैं सारे, तो ये वांडरवाल जो बल है ये सारे पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइए छठे चैप्टर में जानते हैं। बच्चों किताब लेके बैठ जाइएगा, किताब में आपका जिसके पास किताब है किताब लेके बैठ जाइए और उसमें टिक मार्क लगा लीजिए। उसमें धारिता आपको नहीं पढ़नी है, विशिष्ट ऊष्मा नहीं पढ़नी है, प्रावस्था परिवर्तन, सारे जो मतलब ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, सारा नहीं पढ़ना है। आयनीकरण, विलयन एंथैल्पी, ये भी नहीं पढ़ना है। साम्य हेतु मापदंड क्या क्या है, ये भी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। और गति, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम, इसका संक्षिप्त विवरण जो है वो नहीं पढ़ना है। बाकी आपको ऊष्मा गतिकी में जो ऊष्मा गतिकी के नियम है, जीरो नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये चारों पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो नियम तो देख लेना, नियम क्या क्या है, मेन चीज इसमें से आपके देखने क्या क्या रह गई है, ये देख लीजिए बच्चों। निकाय की अवधारणा, तो प्रवेश, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, इसकी धारणा लिखी गई है। अवस्था फलन देख लो, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आ गया। आंतरिक ऊर्जा मतलब ई क्या होता है, एंथैल्पी मतलब एच क्या है, डेल्टा यू और एच का मापन, हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैस लॉ जो है आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बंध वियोजन एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी, विरचन, कणन, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, ये सारी आएंगी। एंट्रोपी, एंट्रोपिक अवस्था फलन वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी बच्चों। इसमें न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होता है ना ऊष्मा गतिकी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बता दिया इसमें इंपॉर्टेंट वाली चीज कौन सी है। साम्य अवस्था में देख लीजिए बच्चों, बहुत ही सही टॉपिक हटा दिया गया है साम्य अवस्था के लिए, पीएच की अवधारणा, ठीक है। लेकिन पीएच निकालते कैसे, इसको जरूर पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है पीएच निकालने का। जल अपघटन ये हटा दिया गया है यहाँ से टॉपिक। बफर विलयन सही टॉपिक हटा दिया गया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए रखा क्या गया है आपको, साम्य की गतिक प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों। मेन चीज तो ये है कि साम्य अवस्था का मतलब क्या है, वास्तव में साम्य अवस्था कहते किसको है, ये पता होना चाहिए। कि ए से बी बन रहा है तो अभिक्रिया ए से बी की दिशा में भी हो रही है, आगे भी जा रही है अभिक्रिया और पीछे भी जा रही है। जितनी स्पीड से अभिक्रिया आगे जाती है उतनी स्पीड से अभिक्रिया पीछे भी जाती है, बस यही साम्य अवस्था होती है। इसमें ना तो प्रोडक्ट ना रिएक्टेंट, दोनों की मात्रा बदलती नहीं है। साम्य अवस्था प्रभावित करने वाले कारक, ली शातली सिद्धांत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आयनिक साम्य, आम्ल क्षारों का आयनन, प्रबल व दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बच्चों विद्युत अपघट्य, ठीक है। प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक। आयनन की मात्रा, विलेयता गुणांक, ये सब आपको पढ़ने होंगे इसके अंदर। रेडॉक्स अभिक्रिया में जान लेते बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया में केवल अनुप्रयोग हटाए गए हैं। मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगी रेडॉक्स अभिक्रिया में चैप्टर नंबर 8 में आपको वास्तव में क्या पढ़ना बच्चों, ये आ गया रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या पढ़ना बच्चों। मैं बता देती हूँ आपको, एक तो ऑक्सीकरण और अपचयन का असली मतलब क्या है, एक तो ये जान लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अपचयन कहते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीकरण अंक निकालना, ऑक्सीकरण अंक, ये रहा टॉपिक है ना, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है ये देख लेना। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति के आधार पर रिडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन कैसे होता है, मतलब टॉपिक 1, टॉपिक 2 और ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब क्या, जिसको मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। जैसे हमने सोडियम से सोडियम प्लस बनाया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये ऑक्सीकरण अंक कैसे निकाला जाता है ये इंपॉर्टेंट है। नवा चैप्टर देख लेते हैं बच्चों, नवा चैप्टर है अपना हाइड्रोजन। बच्चों नवे चैप्टर में देख लीजिए क्या क्या हटाया गया। मैं आपको इसके लिए एक सलाह ये दूंगी, नवे चैप्टर में से कुछ भी हटाया गया कुछ भी कराओ, आप नवे चैप्टर को मत पढ़िएगा। नवे चैप्टर पढ़ने का अपने पास कोई बिल्कुल भी अपना तुक नहीं है। नवा चैप्टर आप चाहें तो पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, मत पढ़िएगा। ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं है। एक दो तीन क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए वो टीचर अपने बता देंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवे चैप्टर के लिए, आगे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। तो नवा चैप्टर आप चाहें तो पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, वैसे नवे चैप्टर के लिए समस्थानिक टॉपिक दे रखा है, ये पढ़ लेना समस्थानिक। और भारी जल, भारी जल आप जानते ही D2O होता है, बाकी इसके अंदर बेकार है बच्चों ये चैप्टर, आप चाहें तो छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर का, ठीक। 10वां चैप्टर है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखते हैं क्या क्या छोड़ा गया है।
एक बार देख लीजिए दोस्तों चैप्टर में क्या क्या है अपना। देखो एक तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं आपको बच्चों सीरियसली बता देती हूँ, ये वाली चीजें वैसे गवर्नमेंट ने हटा दी है, बहुत ही अच्छा किया, ये चीजें हटा दी हैं, इनका पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। एस ब्लॉक में पढ़ने की क्या चीजें हैं, केवल उन पे आते हैं सीधे। देखो एक बार यहाँ बच्चों एस ब्लॉक के अंदर ज्यादा ही आपको पढ़ना हो ना, तो एक तो ये पढ़ लेना कि यहाँ पर जो अपने पास लिथियम मैग्नीशियम वगैरह जो है ये अपना ज्वाला इफेक्ट नहीं देते, यहाँ पर मतलब ज्वाला में कोई भी ये नहीं दिखाते, रंग नहीं दिखाते। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट आती है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक अपना चैप्टर दे रखा है, यहाँ पर मेन चीज हमें पता होनी चाहिए सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं, वो चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आनंद एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, ज्यादा ही पढ़ना हो तो विकर्ण संबंध जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। हैलोजन की रासायनिक क्रियाशीलता बिल्कुल बेकार टॉपिक है अपना। जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बिल्कुल बेकार टॉपिक है बच्चों, ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पी ब्लॉक में देख लीजिए बच्चों क्या क्या अपने को पढ़ना है। पढ़ने वाली चीज पे आते हैं, हटाई गई चीज पे एक बार मैंने यहाँ पे फोकस नहीं किया है। पढ़ने वाली चीज जो है सामान्य परिचय अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। आगे गुणों में परिवर्तन क्या है, रासायनिक क्रियाशीलता, प्रवृत्ति, बोरोन, बोरोन में B2H6 का निर्माण पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन हिट करेगा। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14वें वर्ग में, और यहां से आप पढ़िएगा बच्चों अपर रूपता टॉपिक, ग्रेफाइट वाला जो टॉपिक है इसके अंदर अपर रूप है ग्रेफाइट कार्बन का, ये टॉपिक इसमें से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये चीजें जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैं आपको वही चीज बता रही हूँ जो आपको 11th से 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं करे, आपको आगे जो आपके होंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में वहां प्रॉब्लम नहीं करे। आगे देख लीजिए बच्चों जो आपकी नींव है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी रिएक्शन वाले पार्टीशन की नींव है, जिसमें आप चाहे गवर्नमेंट हटाए टॉपिक चाहे नहीं हटाए, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर वो टॉपिक नहीं छोड़े हैं। आइए देखिए 12वें चैप्टर में। 12वें चैप्टर में ये सारे टॉपिक जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, IUPAC गोट गोट के कर लेना अच्छी तरह। प्रेरक प्रभाव मतलब +I -I प्रभाव, अभी आप इसके बारे में अनजान हैं, तो मैं कहने का अर्थ ये है अभी तो आपने सिलेबस पढ़ाई नहीं है बच्चों 11th वालों ने, क्योंकि सारे टीचर 12th वालों को फोकस कर रहे हैं। तो जब 12th चैप्टर पढ़ने का नंबर आए बच्चों, तो मैं आपसे कहूंगी 12th चैप्टर में जो शोधन की विधियां हैं भले ही गवर्नमेंट ने रख दी हैं, आप इनको मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा इन विधियों को पढ़ने में, ठीक है। आपका जो ऊपर वाला सामान्य परिचय वाला टॉपिक है, मुक्त मूलक क्या होते हैं, कार्बनायन क्या है, कार्बनायन में वैसे बता देती हूँ, चलो इस सिलेबस के अंदर ही मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। कार्बोकैटायन मतलब वह कार्बन जिसके ऊपर धनायन होता है, कार्बनायन वह कार्बन जिसके ऊपर ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कि वह स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे मैंने लिख दिया Na+, इलेक्ट्रॉन कमी है इसलिए प्लस है। नाभिक स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया क्लोरीन, इस पे लगा दिया माइनस, तो ये नाभिक स्नेही है। तो बच्चों ये वाला जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ना, ये पढ़ लेना, और ये गवर्नमेंट ने हटाया नहीं है, इसको हटा देना चाहिए था, ये टॉपिक बिल्कुल बकवास है। तो IUPAC पढ़ लेना और ये सब पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम तो क्लियर करना नहीं है। 12वीं वालों को 11वीं वालों को हमें तो वो देखना है जो हमको आगे प्रॉब्लम नहीं करे। हाइड्रोकार्बन देखिए 13वें चैप्टर में बच्चों एल्केन अच्छे से कर लेना, समावयवता बिल्कुल मत छोड़ना, संरूपण मत छोड़ना, मुक्त मूलक श्रृंखला कार्यविधि ये सब पढ़ लेना, एल्कीन नामकरण बिल्कुल मत छोड़ना, ज्यामिति समावयवता ये सब पढ़ लेना, रासायनिक अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ घोट घोट के पढ़ लेना, मार्कोनिकॉफ नियम इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, मार्कोनिकॉफ नियम के बिना। एल्काइन वही नामकरण आपको पढ़ लेना, अम्लीय लक्षण क्या होते हैं, कहने का मतलब है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों के आप क्या क्या पढ़ लेंगे बच्चों, एक तो नामकरण पढ़ लीजिएगा, दूसरा इनमें समावयवता पढ़ लीजिएगा आप सभी, और इसके अंदर पढ़ लीजिएगा मार्कोनिकॉफ रूल। बस इतने से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देख लीजिए अब हटाए वाले भाग देख लेते हैं। हटाया गया भाग जो है आपका 13वें चैप्टर में बोर्ड ने क्या हटा दिया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था जो हमको पढ़ना था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बच्चों मत पढ़ना, सही हटा दिया गया टॉपिक। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो यहाँ से हटा दिया है बच्चों। मैं आपको सजेस्ट करूंगी गवर्नमेंट ने जो 13वें चैप्टर में से बेंजीन वाला जो पोर्शन हटाया है, ये पोर्शन जो है वो आप मत छोड़िएगा। बेंजीन, अनुनाद और एरोमेटिकता इस टॉपिक को मत छोड़िएगा, बेंजीन, अनुनाद और एरोमेटिकता, क्योंकि एरोमेटिक शब्द से आप पहचान नहीं कर पाएंगे
क्योंकि एरोमेटिक शब्द जो है वो 12th क्लास में बार बार आएगा और फिर आप परेशान होगी कि ये एरोमेटिक का मतलब क्या है। भाई हमें एरोमेटिक का मतलब ही समझ नहीं आया, इसलिए कह रही हूँ एरोमेटिक शब्द जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये एरोमेटिक शब्द आपके सिलेबस में आएगा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, एरोमा मतलब होता है बच्चों खुशबू, और जिन भी स्ट्रक्चर में बेंजीन वाले आती है वो सारे कंपाउंड 100% एरोमेटिक होते हैं। लेकिन इसका क्या कंसेप्ट है बच्चों, पूरा टॉपिक है 1 घंटे का, इसलिए हम छोटे से सिलेबस में आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वैसे बता दिया जिनके अंदर बेंजीन वाले आती है वो एरोमेटिक होते हैं। मत छोड़िएगा, गवर्नमेंट ने हटा दिया टॉपिक, आप मत छोड़िएगा। ठीक है, लेसन नंबर 14 पर्यावरण रसायन, पूरा लेसन हटा दिया गया है। 14 लेसन में से 13 लेसन रखे गए हैं आपके लिए। मैंने आपको बेसिकली वो चीजें बताई हैं कि गवर्नमेंट के हटा देने के बावजूद भी ऐसे कौन से टॉपिक है जिनका आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट ने अपनी समझ के अनुसार हटा दिए हैं। लेकिन एक टीचर हूं मैं भी, काफी टाइम से पढ़ाती आ रही हूँ, मैं भी आपके बात समझती हूँ कि आगे 12th में बच्चों को नीड पड़ेगी। तो बच्चों मैंने आपको संक्षिप्त में बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया है। चलिए बच्चों, आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। 11th के बाद आप 12th में आने वाले हैं और इस चैनल पर पूरा 12th का लगभग सिलेबस जो है 80% सिलेबस जो है हमने करवा दिया है इस पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। 11th वाले बच्चों, 12th में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और रही 11th के चैप्टर्स की बात, वो भी हम इस चैनल पर कवर कराएंगे आपको। तो हमारे चैनल से आप बने रहिए, जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करिएगा बच्चों। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम इसके अंदर बनाते रहेंगे, आपके डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। 11 से बच्चों आप जब 12th में आएंगे तो भी आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा 12th के लिए भी, क्योंकि आप एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट खोलकर देखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 11th की ही। ठीक है, धन्यवाद। एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चों, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय।